अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में। दोस्तों, मसीहा आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों काम ऐसा करो कि दुनिया आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करने लग जाए। काम ऐसा करो कि दुनिया आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करने लग जाए। काम ऐसा मत करो कि दुनिया आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल से डिलीट करने लग जाए। इन्हीं कथनों के साथ अपन चलते हैं भारत के भूगोल की तरफ, और इसमें हम देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन या भौतिक प्रदेश, जिसका चैप्टर नंबर सेकंड यानी सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो कल हमने बताया था दोस्तों आपको कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के मामले में हम बात करें, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश मैप में जानेंगे कि भारत के किस हिस्से में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। तो दोस्तों हम देखेंगे ये वाला हिस्सा यहां से जो लगा हुआ है ये पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। इसे हम पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहेंगे। ये आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों। ये इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये टोटल उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। अगर हम कहें कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहां से कहां तक देखा जाता है, अगर अपन इसके विस्तार की बात करें तो समझिए, पहले इसमें पॉइंट बाय पॉइंट अपन लिखते चलेंगे, यहां पर समझेंगे ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहां पर एक नामचा वरवा पहाड़ियां हैं, नामचा वरवा पहाड़ियां, यहां पर पहाड़ियां है नामचा वरवा पहाड़ियां, नामचा वरवा पहाड़ी है जिसकी कुल ऊंचाई अगर हम बात करें तो 77-56 मीटर ऊंची है। ये पश्चिमी हिस्सा है भारत का, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, सॉरी ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है और ये भारत का पूर्वी हिस्सा है। तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों, यहां देखेंगे अपन एक पर्वत जिसे बोलते हैं, यहां पर एक पर्वत होगा जिसे हम बोलेंगे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, यहां इसे कहेंगे नामचा बारबा पर्वत। नंगा पर्वत की अगर हाइट की हम बात करें तो 81-26 मीटर ऊंचा है, ये गहरा है। ये पश्चिमी हिस्सा बनाता है किसका, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का जो फैलाव है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो इसका स्थान कहां से कहां तक है, पश्चिम में इसका स्थान क्या है, पूर्व में इसका स्थान क्या है, अपन देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी सीमा, तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है ना, पश्चिम से पूर्व तक कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा वारवा पहाड़ियां। प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं, भौतिक आधार पे बात करते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और अगर हम बात करें तो फिर देखते हैं यहां से आपका ये देखा जाता है आपका पश्चिमी हिस्से यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। यहां पर एक नदी है दोस्तों, है ना, जो चाइना के तिब्बत में आती है, चीन के तिब्बत वाले पार्ट से, है ना। तिब्बत का दोस्तों आपको पता ही है, चाइना ने 1959 में कब्जा कर लिया था, है ना। ये 1959 में चाइना ने इस तिब्बत वाले पार्ट में कब्जा कर लिया था। इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, यहां पर एक झील है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलेंगे कौन सी, तो ये सिंधु नदी, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगी कि ये पश्चिमी सीमा की ओर चलते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इस सिंधु नदी का मोड़ कहां पर है, तो सिंधु नदी का मोड़ पश्चिम में, सिंधु नदी का मोड़ से लेकर के इधर एक नदी और प्रवाहित होती है,
यहाँ से चेमांगडुंग ग्लेशियर से जाती है और इस प्रकार से ये पूर्वी हिस्से की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। तो हम बात करें एक तो इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल या फैलाव कहां तक है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहां से कहां तक विस्तार देख लेते हैं इसका। विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट इसका। दूसरे शब्दों में हम बोले तो आपको देखने को मिलेगा कि सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। सेकंड और हम क्या बोल सकते हैं? तो पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में दोस्तों नंगा पर्वत कहां पर है? ये इसकी ऊंचाई मैंने पहले ही बता दी थी, 81-26 मीटर ऊंची है ना। अगर हम बात करें तो पूरब में नामचा वारवा पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में ही, जिनकी कुल ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर ऊंचाई है। तो हम बात करें पश्चिम में नंगा पर्वत, कोष्टक में इसकी ऊंचाई लिख लें। ऊंचाई इसकी कितनी है दोस्तों? ऊंचाई 81-26 मीटर ऊंची है, 81-26 मीटर। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर अगर हम बात करें तो लेकर पूरब में नामचा वारवा पहाड़ी है ना। कुल ऊंचाई की बात कर लो भाई, इनकी पहाड़ियों की ऊंचाई किसकी है? नामचा वारवा पहाड़ी की ऊंचाई है या नंगा पर्वत की ऊंचाई है ना। तो पूरब में नामचा वारवा पहाड़ी तक ऊंचाई कितनी है? तो 77-56 मीटर ऊंची है ये, है ना। तक फैला हुआ है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। यानी इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक? जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा वारवा पहाड़ियों तक फैला हुआ है ये क्षेत्र। दोस्तों अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? जैसे ऊंचाई हम किसको देखेंगे? एक तो देखते हैं हम ऊंचाई, एक हम देखते हैं मोटाई, और एक हम दोस्तों देखते हैं तो आपकी लंबाई। तो लंबाई कहां से कहां तक होगी ये? तो लंबाई के मामले में अगर हम बात करें तो लंबाई पहले देख लें इसकी लंबाई। तो लंबाई देख सकते हैं आप, लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है दोस्तों। 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 2500 किलोमीटर। लंबाई के बाद अगर हम बात करें फिर चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों? तो चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी इसकी 140 से लेकर के 400 मीटर तक इसकी क्या मिलेगी? चौड़ाई मिलेगी देखने को। दोस्तों चौड़ाई के बाद अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई देखिए इसकी, ऊंचाई कितनी मिलेगी? तो ऊंचाई के मामले में हम बात करेंगे 6000 मीटर ऊंचाई है इसकी। 6000 मीटर क्या है दोस्तों? तो ऊंचाई है। तो यहाँ सॉरी किलोमीटर होगा, यहाँ पे किलोमीटर
है ना। 1 किलोमीटर इसका क्या है आपका 6000 मीटर। तो ये क्या है, ये लंबाई हो गई कहां से, नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई अपन इसको देखेंगे इस प्रकार से, है ना। इसके बाद अपन ऊंचाई देखते हैं। ऊंचाई आपकी ये चौड़ाई और कहीं पे ऊंचाई ज्यादा कहीं पे कम, पश्चिम में इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, पूर्व में इसकी ऊंचाई कम होती है दोस्तों। तो ये अपन क्या है, ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को देख रहे थे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में अगर हम और बात करें तो ये परतदार चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। किससे है, परतदार चट्टानों से। तो इसमें और पॉइंट अपन लिख सकते हैं दोस्तों, इधर विशेष में लिख सकते हैं आप, विशेष में, विशेष इसका विशेष क्या है, खास क्या है, तो आप देखिए विशेष में परतदार चट्टानों से निर्मित है, परतदार चट्टानों से निर्मित है, परतदार चट्टानों से निर्मित है। यानी कहीं ना कहीं चट्टानों के लगातार अंतराल के बाद टूटते रहने से परत दर परत चढ़ती जाती हैं, जिनके कारण इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का। एक बात पर्वतदार चट्टानों से निर्मित। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो फिर देखा जाता है कि इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण हिस्सा कौन सा माना जाता है, ऊपर का हिस्सा, है ना, जो कि उत्तर और दक्षिण वाले हिस्से शीतोष्ण जलवायु वाले होते हैं ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें फिर देखने को मिलेगा कि देखिए आप अगर हम इसको देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को, तो कहीं ना कहीं मैंने अभी यहाँ बताया था कि ये नामचा बारवा पहाड़ियां हैं। नामचा बारवा पहाड़ियों के बाद यहाँ पर आपकी मिसमी पहाड़ी है, अबोर पहाड़ी है, यहाँ पर अबोर, अबोर पहाड़ी है। यानी नामचा बारवा, मिसमी, अबोर। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, फिर मणि पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, अराकाई योना की पहाड़ी है, अराकाई योना की पहाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेघालय में 3 पहाड़ियां मुख्यतः गारो, खासी और जयंतियां। तो इसकी अपन स्थिति देखेंगे कि पश्चिमी सीमा कौन सी पहाड़ियां बनाती हैं और पूर्वी सीमा कौन सी पहाड़ियां बनाती हैं। पश्चिमी सीमा में आपको पता होगा दोस्तों, लद्दाख में यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, है ना। अपन बात करें तो ये काराकोरम श्रेणी होगी, काराकोरम। काराकोरम के जस्ट दक्षिण में आपको मिलेगी कौन सी, तो काराकोरम के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों कौन सी, तो फिर काराकोरम के बाद आ जाएगी आपकी लद्दाख। लद्दाख इसे हम कहेंगे लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। और इधर आपको देखने को मिल जाएगी कौन सी, तो लद्दाख के बाद यहां देखने को मिल जाएगी आपको जास्कर, जास्कर। तो इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, जबकि पूर्वी सीमा बनाती है आपकी मिकिर, मिसमी, नामचा बारवा, अबोर, है ना, और आप नागा पहाड़ी, है ना, मणि पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और यहाँ अराकाई योना की पहाड़ी। ये आपकी पहाड़ियां क्या है, सीमा बनाती, पश्चिमी और पूर्वी सीमा। पश्चिमी 7 सिस्टर्स राज्य नहीं कहा जाता है, असम, मेघालय, है ना, असम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह इनको, है ना। तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसकी पश्चिमी सीमा में आप क्या लिखेंगे, पश्चिमी सीमा पे मेरे साथ लिखिए दोस्तों, पश्चिमी सीमा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी बनाती हैं, जबकि पूर्वी सीमा मिकिर, अबोर, मिसमी, नामचा बारवा, है ना, नागा पहाड़ी, मणि पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, अराकायोना की पहाड़ी, ये दोस्तों लिखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित 4 भागों में, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ट्रांस हिमालय है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में इसे ट्रांस हिमालय के रूप में देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद फिर अपन बृहद हिमालय देखेंगे, बृहद हिमालय के बाद हम देखेंगे आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद हम देखेंगे क्या, आपका शिवालिक हिमालय। तो देखते हैं दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को बांटते हैं।
उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम 4 भागों में बांटेंगे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे अपन बात करें 4 भागों में इसे बांटते हैं जब हम, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये चौथे जो भाग के रूप में अपन देखते हैं, पहला और 4 कौन कौन से भाग हैं समझिए। जैसे मान लीजिए हम बात करें 1, 2, 3 और 4, ये 4 भागों में बांटना है। पहला हमने देखा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय एक। दूसरा ट्रांस हिमालय को हिंदी में पार हिमालय भी कहते हैं, पार हिमालय कहते हैं। इसके बाद हम बात करें तो फिर इसे हम कहेंगे सेकंड नंबर में बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को ही हम बोलेंगे बर्फीला हिमालय, इसी को हम बोलेंगे बर्फीला हिमालय। इसी को दोस्तों हम बोलेंगे, एक नाम ये हो गया, इसी को हम और बोलेंगे तो आपका महान हिमालय, इसी को कहेंगे महान हिमालय। मतलब ये क्या है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट दिया पढ़ने के दृष्टिकोण से। तीसरा अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे लघु हिमालय, या फिर इसे कहेंगे अपन मध्य हिमालय। चौथे नंबर में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, चौथे में शिवालिक श्रेणी आ जाएगी। अब जो हमने बांटा 4 में, इसमें हमने ट्रांस हिमालय को देखा, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपकी 3 श्रेणियां आ जाएंगी, है ना। इसको हमने बांटा 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में बांटा किसको, ट्रांस हिमालय को। यानी ट्रांस हिमालय हमारा बटा हुआ है 3 श्रेणियों में, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ, ठीक। कौन कौन सी, पहली काराकोरम श्रेणी। दूसरी हम बात करें दोस्तों तो काराकोरम के बाद आपकी लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के बाद देखिए आपकी जास्कर श्रेणी। ये टोटल ही तीनों जो श्रेणियां हैं ये वाली, ये टोटल ही ट्रांस हिमालय के हिस्से में पाई जाती हैं, अर्थात ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा मानी जाती है। तो ट्रांस हिमालय भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये मान लेते हैं ऊपर का हिस्सा मैंने बनाया सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि कौन सा एरिया को हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखते हैं। तो ये है आपका ये वाला हिस्सा, यानी केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है, इनकी जो सीमा है इसी को हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो फैले हुए क्षेत्र हैं वही ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब आप देखिए दोस्तों, यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका ये हिमालय का जो पार्ट है इसको ही हमने 4 भागों में बांटा। तो हिमालय के पार्ट में अपन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर एक गांठ मिलेगी। यहाँ पर एक गांठ है जिसे हम बोलते हैं पामीर की गांठ। क्या कहते हैं? पामीर की गांठ। तो ये पामीर की गांठ है,
गांठ, है ना, पामीर की गांठ। यहां पर आपका एक पर्वत मिलेगा जिसे हम बोलेंगे कुन-लुन पर्वत। यहां पर बोलेंगे एक पर्वत और तियान सेन पर्वत। इसके बाद दोस्तों यहां एक पर्वत और आपको देखने को मिलेगा, यहां पर हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत और पामीर की गांठ ये है ही, तो हिंदकुश पर्वत। इसके बाद पर्वत का कुछ हिस्सा इस तरफ भी कुछ कुछ छोटे पर्वत देखे जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ पर्वत देखे जाते हैं। जैसे इन पर्वतों का नाम क्या होगा, सुलेमान, सुलेमान, और ये कीर्थर है, कीर्थर पर्वत, कीर्थर और सुलेमान पर्वत, दो पर्वत। तो ये ट्रांस हिमालय के हिस्से में देखे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो श्रेणियां बताई आपको, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और जास्कर, ये यहाँ फैली हुई है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से फैली हुई है आपको ऐसे। कहीं ना कहीं जो सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, ये इस प्रकार से बहती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच से होते हुए नीचे चली जाती है। तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा माना जाता है। और ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। दोस्तों मेरे साथ में लिखते चलिएगा। इस हिमालय के अंतर्गत अर्थात ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। पहली आपकी काराकोरम श्रेणी, दूसरी आपकी लद्दाख श्रेणी, और तीसरी आपकी जास्कर श्रेणी। यहाँ ऐसे भी चाहे ऐसे भी जास्कर श्रेणी आती है। अगर हम बात करें तो इसी ट्रांस हिमालय के पास में यहाँ सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर, जिसे कहा जाता है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर हम बात करें तो 8611 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई मानी जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जो कि काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखें, अगर हम बात करें तो पहली बात, ये जो पर्वत है ये हिमालय पर्वत से पहले से निर्मित है। तीनों की तीनों श्रेणियां आपके हिमालय पर्वत से पहले की हैं। अगर हम बात करें तो इसी ट्रांस हिमालय का हिस्सा पामीर की गांठ या पामीर की ग्रंथि है या पामीर की गांठ इसी में पाई जाती है, इसी हिमालय में। साथ ही हम बात करें दोस्तों तो देखा जाता है कि यह हिमालय का सबसे पुराना भाग माना जाता है। यह हिमालय का सबसे पुराना भाग माना जाता है। कौन सा, ट्रांस हिमालय। तो ये पूरा पार्ट ही, ये वाला जो पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का ये पार्ट माना जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो देखा जाता है पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके बाद ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय। अब देखो ट्रांस हिमालय यहां तक फैला हुआ है, इसके नीचे से वृद्ध हिमालय जाएगा, तो इनके बीच में एक जोन है जिसे बोलते हैं आपका इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन। ये दोस्तों आपकी, इसको ट्रांस हिमालय को हमने 3 श्रेणियों में बांट दिया। अब दोस्तों आप समझिए, इन श्रेणियों को हम कल तीनों श्रेणियों को कंप्लीट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। हम बात करें, हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, जिसमें ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा है, जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है। अगर हम बात करें इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती है ना। ये हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है ना, पामीर की गांठ इसी में है। हिंदकुश पर्वत, टियान सेन पर्वत, कुनलुन पर्वत है ना। पामीर की गांठ के पूर्वी हिस्से में, उत्तरी पूर्वी हिस्से में ये 2 पर्वत हैं और पश्चिमी हिस्से में हिंदकुश पर्वत है। पाकिस्तान में 2 पर्वत देखे जाते हैं, आपका सुलेमान और कीर्थर पर्वत है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखा गया है कि आपका वृद्ध हिमालय और आपका ट्रांस हिमालय के बीच में एक जोन है जिसे बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। बाकी दोस्तों कल ये श्रेणियां अपन कंप्लीट करेंगे और बाकायदा क्रमवार चलेंगे। दोस्तों आपको सब कुछ यूपीएससी, पीसीएस, आरएएस है ना, यूपी पीसीएस के हिसाब से सारी चीजें आपको डिटेल में मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अच्छे से घर पे मेहनत करिएगा। बिना पैसा के भी आप
एक अच्छी पोस्ट और एक अच्छा पद हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोचिंग ही पढ़ें, कि हम पैसा ही खर्च करें। जिसके पास नहीं है वो हम जैसे लोगों से सहयोग लेते रहें और वीडियो को देखते रहें। सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।